घर में कोई हरी सब्जी नहीं थी और मैं सोच रही थी कि आज डिनर में ऐसा क्या बनाऊं जो स्वाद में भी जबरदस्त हो और बनाने में भी बहुत ही ज्यादा आसान हो। तभी मैंने सिर्फ प्याज और बेसन से ऐसी चटपटी मसालेदार और रसीली सब्जी बनाई कि सबने उंगलियां चाट चाट कर खाई। अगर आपने कभी ये रेसिपी नहीं बनाई है तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी एक छोटी सी ट्रिक जिससे कि इसकी ग्रेवी का स्वाद दोगुना हो जाता है। सबसे पहले देख लीजिए सब्जी का शानदार फाइनल लुक, कितनी रसीली, कितनी मसालेदार और कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये देखिए इसकी ग्रेवी और ये नरम बेसन प्याज की पकौड़ियाँ, यकीन मानिए रोटी, पराठे या चावल किसी के साथ भी इसका स्वाद कमाल का लगता है। इस रेसिपी के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इन्हें छीलकर पतले और लंबे स्लाइस में काट लेंगे। इन सभी स्लाइसेस को अच्छी तरह अलग अलग कर लेंगे ताकि हर टुकड़ा बेसन के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए। अगर आप प्याज की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे ना तो सब्जी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है खाने में। वैसे आप कम क्वांटिटी में भी इससे बना सकते हैं, मतलब हाफ क्वांटिटी भी रख सकते हैं प्याज की, लेकिन अगर आपको जबरदस्त टेस्ट चाहिए तो आप प्याज की क्वांटिटी अच्छी खासी लेना इस सब्जी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है। हमें यहाँ पर प्याज को पतले ही स्लाइसेस में काटना है, क्योंकि पतले स्लाइसेस में काटने से क्या होता है ये आप आगे देखेंगे वीडियो में। प्याज सिर्फ इस सब्जी का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। जब प्याज को पतले स्लाइसेस में काटा जाता है ना तो ये मसालों को और बेहतर तरीके से अपने अंदर सोख लेता है, जिससे सब्जी का स्वाद और भी शानदार बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइसेस में काटने के बाद इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है और हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए सभी स्लाइसेस को अलग अलग कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है बेसन। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी से नाप कर बेसन ऐड किया है 5 मीडियम साइज के प्याज के लिए। अगर मुझे कम लगेगा तो बाद में मैं और बेसन ऐड कर लूंगी। प्याज और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सबसे पहले नमक ऐड किया है। बाकी और कोई मसाले अभी इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज के साथ जब हम नमक डालते हैं तो प्याज में से मॉइस्चर रिलीज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बाकी के और कोई मसाले नहीं ऐड किए हैं। अब सबसे पहले बिना पानी डाले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। नमक डालने के बाद प्याज अपना नेचुरल पानी छोड़ना शुरू कर देता है। यही वजह है कि मैं हमेशा पहले नमक मिलाती हूँ और फिर जरूरत पड़ने पर ही पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जरूरत लगी थी पानी की, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स किया है। अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो प्याज के टुकड़े हैं वो बेसन से अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर अभी इसमें बेसन और ऐड करना होगा। तो ये देखिए हमें यहाँ पर इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है कि इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएं आसानी से। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच बेसन और ऐड किया है और फिर जरूरत के अनुसार इसमें पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करके इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। बेसन भारतीय रसोई का एक ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट है जो किसी भी साधारण चीज को स्वादिष्ट बना देता है। बेसन पकने के बाद बहुत बढ़िया टेक्सचर देता है और ग्रेवी में डालने पर स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि बेसन से बनी पकौड़ी वाली सब्जियां आज भी कई घरों में बहुत पसंद की जाती हैं। जब आपके घर में भी कोई हरी सब्जी ना हो और कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तब आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह का मिश्रण तैयार कर लिया है। ये देखिए हाथ में थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी एक पकौड़ी बनाकर देखेंगे अच्छे से। अगर इसके ऊपर बेसन कोट हो रहा है प्याज टुकड़ों के ऊपर और पकौड़ी बनकर तैयार हो रही है तो अब हम इसमें और कोई चीज नहीं ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इस मिक्सचर को ढककर साइड में रख देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ग्रेवी तैयार कर रही हूँ इस सब्जी के लिए। इस सब्जी की ग्रेवी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 3 टमाटरों को रफली काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ में 2 हरी मिर्च को बीच में से तोड़कर ऐड कर रही हूँ, जिससे ग्रेवी में हल्का चटपटा और तीखा स्वाद आए। अब इसमें डाल रही हूँ कुछ छीली हुई लहसुन की कलियां। लहसुन का स्वाद किसी भी मसालेदार सब्जी को एक अलग ही गहराई देता है और ग्रेवी को बेहद लाजवाब बना देता है। अब आता है एक छोटा सा सीक्रेट ट्विस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ लौंग और इसके बाद मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रफली काट कर डाल दिया है। अदरक की हल्की तीखी खुशबू और स्वाद पूरी ग्रेवी को और भी शानदार बनाते हैं। इस ग्रेवी में मैंने 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया भी ऐड किया है, इससे सब्जी और ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब एक कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा कर लेंगे हल्का सा। ऐसा करने से सरसों के तेल की कच्ची खुशबू निकल जाती है और स्वाद भी बेहतर आता है। तेल तैयार होने के बाद इसमें डाल दिया है जीरा और 1 चुटकी हींग। जैसे ही जीरा चटकने लगी इसकी खुशबू पूरे किचन में फैलने लगती है। अब मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज
प्याज को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। दोस्तों इस स्टेप को बिल्कुल भी जल्दी में मत कीजिए। किसी भी अच्छी ग्रेवी की शुरुआत अच्छे भुने हुए प्याज से होती है। जितनी बढ़िया प्याज भुनेगा सब्जी का स्वाद उतना ही शानदार आएगा। प्याज को लगातार चलाते हुए भूनते रहिए ताकि यह एक समान पक सके। अब इसका रंग हल्का सफेद है, लेकिन धीरे धीरे यह सुनहरा मतलब गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी रेसिपीज का स्वाद सिर्फ इसी एक स्टेप पर निर्भर करता है। अगर प्याज कम भुन जाए तो ग्रेवी में कच्चापन रह जाता है और अगर ज्यादा भुन जाए तो स्वाद कड़वा हो जाता है। अब समय है इस रेसिपी के सबसे स्वादिष्ट हिस्से का। यहाँ पर मैं वो तैयार की हुई टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और लौंग और काली मिर्च की प्यूरी डाल रही हूँ। जैसे ये प्यूरी गर्म कढ़ाई में जाती है इसकी खुशबू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसे प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाए। दोस्तों ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने का राज सिर्फ मसाले नहीं होते बल्कि मसालों को सही तरीके से भूनना भी होता है। मैं इस ग्रेवी में बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि स्वाद देने वाली ज्यादातर चीजें मैंने पहले ही प्यूरी में डाल दी थी। यहाँ पर इस प्यूरी में हमने जो चीजें ऐड करी हैं उन्हें एकदम अच्छी तरीके से भूनना है, जैसे कि लहसुन, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पर इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है और काफी अच्छे से यहाँ पर ये प्यूरी भुन गई है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिया है। नमक डालते समय यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि पकौड़ियों के लिए जो बेसन और प्याज का मिश्रण तैयार किया था उसमें भी नमक पहले से डाला हुआ है। अब इन सभी मसालों को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला दें। अब इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। शुरुआत में थोड़ी ग्रेवी पतली दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे यह पकती जाएगी इसका रंग गहरा होता जाएगा और खुशबू भी बढ़ती जाएगी। ग्रेवी को कब तक भूनना है? जब तक मसालों से तेल अलग होता हुआ दिखाई न देने लगे। मसाले जलने नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मसालों के साथ पानी डालकर इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए अब ग्रेवी का रंग कितना सुंदर हो गया है और किनारों पर हल्का हल्का तेल भी दिखाई देने लगा है। यही संकेत है कि हमारी ग्रेवी अच्छी तरह भुन चुकी है। जब ग्रेवी अच्छे से भुन जाती है तब उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और पूरी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2 कटोरी पानी। जिस कटोरी से नापकर बेसन लिया था उसी कटोरी से नापकर मैंने 2 कटोरी भर के पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए। पानी यहाँ पर हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना है क्योंकि जो बेसन है ना पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए 2 कटोरी भरकर मैंने पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों के साथ। पानी में जैसे ही उबाल आने लगेगा तब हम इसमें पकौड़ियाँ बनाकर डालेंगे। तो जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा हुआ था इसमें मैंने डाल दी है अजवाइन और हल्दी पाउडर। बस 2 चीजें ही ऐड करके अच्छी तरह से इन्हें इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो मिश्रण है ना अच्छे से सेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर चम्मच से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। इधर जो हमने ग्रेवी को पानी को बॉईल होने के लिए रखा था उसमें उबाल आने लगा है। तो अब हम इसी स्टेज पर इस तरह से मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में लेकर इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ ऐसे बनाकर इस उबलते हुए ग्रेवी वाले पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह से एकदम आसान तरीके से आप ये पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और सब्जी भी आपकी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों यही इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है। साधारण सी बनी बेसन और प्याज की पकौड़ियाँ जब मसालेदार टमाटर वाली ग्रेवी में पकती हैं तो इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। एक एक पकौड़ी को इस तरह से बनाकर मैंने उबलती हुई ग्रेवी में डाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो पकौड़ियाँ हैं ये थोड़ी सी गीली हैं। ये जैसे ही ग्रेवी में 5 मिनट के लिए पकेंगी ऊपर से भी ड्राई हो जाएंगी। कवर करके मैंने पकौड़ियों को 5 मिनट के लिए ग्रेवी में पका लिया है। 5 मिनट बाद इस तरह से इन्हें थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से इन्हें अलटते पलटते ढककर 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। तो इस स्टेज पर जो खुशबू आ रही होती है वही बता देती है कि सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनने वाली है। 8 से 10 मिनट तक इस सब्जी को ढककर पकाया है। तेल ऊपर तैरने लगा है। हमारी सब्जी एकदम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी, पराठा, पूरी के साथ या फिर राइस के साथ। बहुत मजेदार लगती है। कैसी लगी रेसिपी एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।